Former verb is usually has to before it. मैम इसका सेक्शन यही होता है ना, टू प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। तो an infinitive is the basic form of a verb. It usually starts with to before a verb. Infinitive एक basic form of verb होता है और ये शुरू कैसे होता है? किसी भी word के पहले to लग करके, ठीक है? It usually has to before a verb. Infinitives में usually क्या होता है? To होता है verb के पहले. Aryan, please open your camera. Aryan, please open your camera. मेरी आवाज आ रही है? प्रेस का, हाँ ठीक ठीक है। ईट हमारा क्या होता है? सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। यस मैम। इसका ईट हमारा सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। यस मैम। तो इन्फिनेटिव वही होता है जहां पे बेसिक इन्फिनेटिव इज द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और इन्फिनेटिव के पहले टू और उसके पहले टू लगा होता है, मतलब वर्ब के पहले टू लगा होता है, ठीक है। इट यूजुअली जैसे हैज टू मैम बिफोर द वर्ब। मैम जैसे टू राइट या टू रीच। हाँ, और हो सकता है टू रन, ठीक है। तो यस मैम। when we add मैम to टू before स्लीप। them they become infinitive. जब भी हम verb के पहले to ऐड कर देते हैं तो वो infinitive बन जाता है। बन जाता है। ठीक है। तो when we add to before to before them, जब भी हम verb के पहले to ऐड कर देते हैं तो वो infinitive बन जाते हैं। जैसे to eat, to run, ये सब infinitive है, ठीक है। ओके मैम। Phoebe, open your camera. हेलो, देखो कर दिया, कैमरा ऑन करने को बोले। जैसे कि वर्ब हमें कोई दिया हुआ है, ईट, गो, डांस, ठीक है, ये सारे मैम तो वर्ब है। स्लीप। हाँ, ये सारे तो वर्ब है, लेकिन अगर हमें इनको इन्फिनेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रिस्का, अगर मैम हमें टू इनको ईट, एक मिनट, एक सेकेंड। टू ईट, टू गो, टू डांस। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तुम पढ़ चुकी हो पहले उसमें, ओके मैम। पहले पढ़ चुकी हो, रुक जाओ। प्रिस्का, अगर हमें इनको इन्फिनेटिव बनाना होगा तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? इनके पहले टू लगाना पड़ेगा। टू ईट, गो का क्या हो जाएगा? टू गो। हम्म, आर्यन, डांस का क्या हो जाएगा? टू डांस।
टू डांस। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होते हैं समझ में आया? यस मैम। यस मैम। इतने में कोई डाउट? आर्यन, क्रिस्का? नो नो मैम। मैम। शिवी, आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो। अब डेफिनेशन क्या होती है इन्फिनेटिव की? किसी भी चीज की डेफिनेशन हमें पता होनी बहुत जरूरी है। is formed ठीक by है, use to this basic form of तुम्हारा verb. माइक ऑन है उस्मा। एन इन्फिनेटिव is a verb that generally ठीक है, तो इन्फिनेटिव वो होते हैं, इन्फिनेटिव इज अ वर्ब, इस लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव इज अ वर्ब that generally begins with to and acts as a noun, adjective और adverb in a sentence। तो इन्फिनेटिव verbs होते हैं जो जिनके पहले जनरली टू लगा होता है, ठीक है, और ये किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह, एग्जेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं समझ में आया? Yes मैम। यस। यस मैम। आर्यन, समझ में आया? यस मैम। प्रिस्का? यस मैम। शिवी, यू कैन ओपन योर कैमरा। ओ, नेटवर्क नहीं सही है उसका, मेरा नहीं। अब बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की बेसिक फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज बेसिक फॉर्म? द बेसिक फॉर्म इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एनी चेंजेस। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिक फॉर्म वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है बिना उसे कुछ चेंजेस किए, ठीक है, और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वर्ब की। वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्म होता है वो सबसे ओरिजिनल फॉर्म होता है और उसमें कोई हम लोग चेंजेस नहीं करते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक, व्हाट इज बेस फॉर्म?
ठीक है, तो द बेसिक फॉर्म इज द बेस फॉर्म इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ वर्ब विदाउट एनी चेंजेस। बेस फॉर्म वर्ब का सबसे ओरिजिनल फॉर्म और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बिना किसी चेंज के। ठीक है, जी भी बहुत लेट में ज्वाइन किया आपने, कोई प्रॉब्लम? हेलो, Yes, ma'am. बहुत लेट में ज्वाइन किया आपने, कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. क्या हो गया? Ma'am, sports classes. अच्छा, तो कैसे फिर आप कैसे करेंगे? कितने बजे आपकी स्पोर्ट्स क्लास खत्म होती है? 6:55. 6:35। अच्छा, कोशिश करो कि टाइम पे आ जाओ। समझ Yes, ma'am. I'm 5 minutes late only. अच्छा, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. Just can you repeat infinitive in short? Okay, I will repeat. An infinitive is a basic form of verb. It usually has to before the verb. ठीक है, infinitive सबसे basic form of verb होता है, मतलब सबसे बेस फॉर्म, इससे ज्यादा बेसिक वर्ब का कोई फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके पहले यूजुअली टू लगा होता है। बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म कौन कौन सा होता है? ईट, ड्रिंक, डांस, ये सारे वर्ब के बेसिक फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इनके पहले जब टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव्स बन जाते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. Thank you. हाँ, जैसे कि कोई बेस फॉर्म है, ईट वर्ब है, और ईट का क्या हो सकता है? To eat. हाँ, To eating, eat. eaten, हम अदर फॉर्म्स पूछ रहे हैं। ईट वर्ब का बेस फॉर्म है, तो उसकी और अदर फॉर्म्स क्या होंगी? Eat. eating, Ate. Eaten. ईट्स, Ate. एट, Eaten. ईटन, eated, ईटेड, ईटेड नहीं। Eaten. eating, हाँ, एक मिनट, To ईटन। eat. To ठीक है, गो का go, went, gone. Going. Going to. गोज, Went. वेंट, गॉन। ठीक है, राइट, किसका? राइट का? Right. हाँ हाँ, Wrote. Then. कौन बता रहा है? Shivi. अच्छा, ठीक है, एक मिनट, किसका? राइट का क्या हो सकता है? Wrote. Writes. हम्म, और Written. रिटन। ठीक, गुड। प्ले का? एक Play. आर्यन, प्ले का क्या हो सकता है? प्ले अगर वर्ब की बेस फॉर्म है तो उसकी अदर फॉर्म्स क्या होंगी? played, playing, प्लेड, playing. प्लेस, प्लेड। उसमें समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हम्म, पढ़ चुकी हो ना ये सब? Yes, ma'am. रिवीजन है ना? टू प्लस Yes, ma'am. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब यही होता है टू, ठीक है, टू ईट,
ईट वर्ब की ईट वर्ब का बेस फॉर्म है टू राइट या टू गो। ठीक है, ये सब वर्ड्स की बेस फॉर्म है, और जब इनके आगे टू लग गया तो ये इन्फिनेटिव्स बन गए। समझ में आया? यस मैम। हम्म। आर्यन समझ में आया? यस मैम आगे। प्रिस्का? Yes, ma'am. शिवी? Yes, ma'am. मैम 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ले लो। हो गया? यस मैम डन। कुछ पॉइंट्स है या कुछ रूल्स कह सकते हो इन्फिनेटिव्स के बारे में? बहुत छोटा लग रही है, दिख रहा हो? ठीक है, infinitives are not limited by tenses. They do not show present, past, future. Infinitives जो होते हैं वो उनमें कोई टेंस की लिमिटेशन नहीं होती है, मतलब वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कोई शो नहीं, ना वो प्रेजेंट शो कर रहे होते हैं, ना वो पास्ट शो कर रहे होते हैं, ना वो फ्यूचर शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ओके infinitives मैम। are not limited by tenses. The infinitives to go remain the same. देखो infinitives में verb के पहले to लगता है तो वो सेम ही रहेगा। जैसे हम एक सेंटेंस बोले, हम अगर एक सेंटेंस लिखें, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्टेड टू गो, आई विल वॉन्ट टू गो। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में बोला गया है, लेकिन इसमें जो इन्फिनेटिव था वो सेम था। तो जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो टेंस से लिमिटेड नहीं होते हैं, मतलब वो अगर टेंस चेंज हो रहा है तो इन्फिनेटिव्स नहीं चेंज होंगे। ठीक है, ओके मैम। शिवी समझ में आया? शिवी? Yes, ma'am. प्रिस्का समझ में आया? प्रिस्का समझ में आया? Yes, ma'am. आर्यन? यस मैम। ठीक है, infinitives are not limited by tenses. ठीक है, they do not show present, future and past. जो infinitives होते हैं वो टेंसेस शो नहीं करते हैं, न प्रेजेंट टेंस, न फ्यूचर टेंस, न पास्ट टेंस। इन्फिनेटिव किसी भी टाइप के टेंसेस को शो नहीं करते हैं। ठीक, आर्यन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है?
पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी को पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? मैम मुझे मैम। पता है। तो बोलो। उस्मा को छोड़ के। मैम कहना है। यस। मैम आई गेस सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। देखो एक सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है? जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उनका डिफरेंट वर्क होता है, ठीक है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे अलग अलग है। नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, verbs आर एक्शन वर्ड्स, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके सब अलग अलग फंक्शन है। तो एक सेंटेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं। नाउन यूज हो सकता है, वर्ब यूज होता है, एडजेक्टिव यूज होता है, प्रीपोजिशन यूज होता है। तो ये सारे वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज होते हैं। तो वर्ड्स को देखते हुए, उनको फंक्शन, उनके फंक्शन, उनकी जॉब को देखते हुए वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है? तो ओके मैम। उनको 8 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। मैम वर्ब। हाँ, वर्ब्स, ठीक है। 8 मेन ग्रुप्स में उनको कैटेगराइज किया गया है। तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन्फिनेटिव्स कैन वर्क लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्फिनेटिव्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी काम कर सकती हैं, जैसे कि नाउन, दे एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। समझ में आया? आर्यन, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया? यस मैम। अब है टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। मैम, हाँ, ma'am, can you just write that all the parts of speech and that where they are used, just like you said for adjective, they are described words up like that. okay. Should I teach parts of speech? Should you want me? No, like just you taught that adjective, it is as described words, like Okay, okay, verbs, okay. action, just like that. Can you please write? Yes, okay. मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। डालिए डालिए। देखो, देर आर 8 मेन ग्रुप्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स की या 8 मेन ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है। पहला होता है नाउन। डेफिनेशन लिख लो अच्छा पहले।
G in is in this. हम्म। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। सबसे बेसिक कैटेगरीज है इंग्लिश ग्रामर की। ईच वर्ड इन अ सेंटेंस हैज a स्पेशल जॉब और स्पेशल फंक्शन। These jobs are called parts of speech. Yeah, these groups are called parts of speech. There are 8 main parts of speech. हमारे पास 8 main parts of speech होती हैं। देख, पहला है नाउन। अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। सेकेंड है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेंट ऑफ अ नाउन। जो प्रोनाउन होती है वो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। क्यों? हमें नाउन्स को बार बार रिपीट ना करना पड़े। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन मेक सेंटेंसेस स्मूथ एंड नेचुरल, ताकि हमारे जो सेंटेंस है वो स्मूथ स्मूथ हो सके और हम लोग उन्हें नेचुरली बोल सके। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। और अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो वहां पे जो कम्युनिकेशन होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। तो जो वर्ब होता है वो किसी एक्शन को, किसी सेंटेंस में एक्शन को, मतलब क्या हो रहा है किसी सेंटेंस में, वो शो करता है, या फिर कोई स्टेट शो करता है। कौन है? आर्यन, तुम दो डिवाइस से लॉगिन किए हो क्या? नो मैम। ये कौन है दूसरा? आर्यन, एरन। हेलो, एरन। आर्यन, आर्यन, एरन। फिर होता है फोर्थ है एग्जेक्टिव।
एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। तो जो एडजेक्टिव होता है वो हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब। जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या फिर डिस्क्राइब करता है। कोई आया था, किसी ने, आर्यन या एरन उसका नाम था, उसने जवाब नहीं दिया और लीव कर दिया। हम्म। और अभी कितने हैं? जो कल वाले थे। 3 लोग हैं। हम्म। फिर होता है प्रिपोजिशन। अ प्रिपोजिशन शोज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। प्रिपोजिशन क्या शो करता है? रिलेशनशिप शो करता है कि दो वर्ड्स के बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, 6 पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आई? यस मैम। शिवी समझ में आया? Yes, ma'am. दो यहाँ पे लिख देते हैं। देख कर बस। हमें हमें बोलो, जल्दी बोलो। मैम 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेने देना। अब तो रेस कर दिए, इतना कर दो, ले लो। मैम डन। हम्म। उसके बाद है कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। बचपन से ही सच्चे और नेक वो नेक के नेक थे। उस्मा माइक ऑन है, लो क्या बोल रही हो? अ कंजंक्शन जॉइंट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो होता है वो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अब लास्ट है इंटरजेक्शंस। कौन है ये, कौन है ये? उस्मा।
तो कंजंक्शन क्या होता है? अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। इंटरजेक्शन, हाँ, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशंस। जो इंटरजेक्शन होता है वो हमारी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग्स जैसे जो इमोशन हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो जैसे कि वाव, ये सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Shivi, these are the 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, interjections, adverb, Adverb. adjective and prepositions. Okay. Yes, ma'am. कोई डाउट इतने में? No, ma'am. अब टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। 2 टाइप के इन्फिनेटिव्स होते हैं, एक होता है सिंपल इन्फिनेटिव, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। Ma'am, हाँ। what about non-infinitive forms? हाँ, Non-infinitive forms. आगे है ना इन्फिनेटिव्स के टाइप के बाद। सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है? पता है किसी को? शिवी, सिंपल इन्फिनेटिव्स क्या होता है? I'm not having an idea. प्रिस्का? I have no idea. सिंपल इन्फिनेटिव्स वो होते हैं जो 2 प्लस बेस वर्ब होता है, ठीक है, जो अभी हम लोग पहले पढ़ रहे थे। 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसी को हम लोग सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं। Ma'am, definition ये होगी, a to infinitive is formed by using plus base form of verb. इसको सिंपल इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। Okay, ma'am. तो सिंपल इन्फिनेटिव्स कैसे बनता है? 2 प्लस बेस वर्ब से, ठीक, जैसे कि आर्यन का कैमरा ऑफ है क्या? आर्यन कैमरा। Yes, ma'am. टू लर्न, इसमें टू लर्न हमारा सिंपल इन्फिनेटिव है, ठीक है। हाँ, एक और था ना 6th में कोई। अच्छा, कोई तो, हाँ उसी में थी, ठीक है। यूजेस ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव्स आफ्टर वर्ब्स टू शो पर्पस, और थर्ड होता है आफ्टर एडजेक्टिव, ठीक है। Hmm?
शिवी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. आर्यन आर्यन समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Simple infinitives are used after certain verbs to show purpose and after adjectives. After verbs. I hope to win. मैंने ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है, जैसे I hope to win. तो यहाँ पे जो win वर्ड है वो हमारा एक वर्ब है और उसके पहले to लग रहा है, ठीक है? मैम टू विन हो रहा है तो इन्फिनेटिव हो गया। सॉरी, होप के बाद to लग रहा है आफ्टर वर्ब्स, ठीक है? मतलब समझाइए। Here infinitives tells why something is done. जो जहाँ पे इन्फिनेटिव्स हमें पर्पस बताते हैं किसी चीज का, वहां पे इन्फिनेटिव्स क्या शो करते हैं या क्या बताते हैं कि क्यों कोई चीज हुई है। हेयर इन्फिनेटिव्स टेल्स अस व्हाई समथिंग इज डन, क्यों हमने कोई चीज करा है, पर्पस बताते हैं बेसिकली। पर्पस, जहाँ पे इन्फिनेटिव्स हमें पर्पस शो करते हैं वहां पे इन्फिनेटिव्स हमें बताते हैं कि कोई भी चीज हुई क्यों है, किसी भी चीज के होने का पर्पस क्या है, ठीक? ठीक है, ही वेंट टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। इसमें टू बाय हमारा इन्फिनेटिव है और हमें सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि वो मार्केट गया क्यों। ही वेंट टू मार्केट पहला तो ठीक है, ही वेंट टू बाय फ्रूट्स, हमें इसमें पर्पस पता चल रहा है, ठीक है? वो मार्केट गया क्योंकि उसको फ्रूट्स खरीदने थे, ठीक है? मैम टू मार्केट भी तो इन्फिनेटिव है। तो वहां वर्ब कहाँ है? मार्केट वर्ब थोड़ी होता है। सॉरी मैम। इसका समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. शिवी कोई डाउट? No, ma'am. आर्यन कोई डाउट? No, ma'am. अब कुछ इन्फिनेटिव्स ऐसे भी होते हैं जो एग्जेक्टिव के बाद लगे होते हैं, जैसे ठीक है। तो हैप्पी हमारा एग्जेक्टिव है और टू हेल्प हमारा एक इन्फिनेटिव है। तो कुछ तो कुछ इन्फिनेटिव्स ऐसे होते हैं जो एग्जेक्टिव के बाद लगते हैं, ठीक है?
शिवी, आप बेटा अपना व्हाट्सएप का लास्ट 4 डिजिट नंबर बता दीजिए। हाँ, sorry. Last four. लास्ट 4। Wait a minute. Last four. हाँ, लास्ट 4 बताइए। Wait a minute. 9 हम्म 3 बोलिए। 1 2. कितना? 9312. अच्छा, प्रिस्का अभी बता दिए लास्ट 4 डिजिट। 9312. अच्छा, प्रिस्का आप भी बता दिए बेटा। 5957। ठीक है। आर्यन भी तो है। आर्यन का देख लिया है। तो सिंपल इन्फिनेटिव्स था। सिंपल इन्फिनेटिव समझ में आया? हम्म। सिंपल Yes, इन्फिनेटिव ma'am. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. 5952 बोला था ना? पता नहीं। 5957। हाँ, तो सेकेंड टाइप है बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू। बेयर इन्फिनेटिव वो होते हैं जहाँ पे बेस फॉर्म वर्ब का लगा होता है लेकिन वहाँ पे टू का यूज नहीं हुआ होता है। प्रिस्का आप कौन सी कंट्री से हैं? ना। चाइना। चाइना से हैं? बहुत। हम्म। आप मतलब इंडियन फैमिली हैं आप लोग? हम्म। अच्छा, चलिए ठीक है। Yes, yes, we are Indian family. We are based in Guangzhou, China. अच्छा, क्लास आपको अच्छी लग रही है? Class so far going good. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है But ठीक है। still, let us have a trial first. Then we'll ओके give ओके you our conclusion. ओके And then, if required, I will talk to you personally on this. ओके सर, ओके। Okay, sir. Thank you. तो सिंपल इन्फिनेटिव में क्या हो रहा था कि वर्ब की बेस फॉर्म के पहले टू लग रहा था, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव में वर्ब की बेस फॉर्म के पहले टू नहीं लगता है। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म कौन कौन सी होती है? ईट, राइट, गोट, ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड्स। Sleep, हम्म। sleep, dance. हाँ, तो ये सारे वर्ड्स वर्ब की बेस फॉर्म है। ठीक है, लेकिन सिंपल इन्फिनेटिव में इनके पहले टू लगा था, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव में इनके पहले टू नहीं लगेगा। समझ में आया? Yes, ma'am. हम्म। Yes, ma'am. बेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ यूज होते हैं? इट इज यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स लेट, मेक। ठीक है। ठीक है, तो आफ्टर मॉडल वर्ब्स पहला है मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शेल, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक, तो मॉडल वर्ब्स के पहले कभी कभी बेयर इन्फिनेटिव्स लगते हैं।
कुछ हो रहा। इसमें शी कैन स्विम, इसमें मॉडल वर्ब कौन सा है? मैम स्विम। हाँ, स्विम। शी कैन सिंग, इसमें मॉडल वर्ब कौन सा है? कैन। कैन। कैन मैम। और बेयर इन्फिनेटिव कौन सा है? मैम सिंग। ये मॉडल वर्ब है। अब हम लोग इसको लेट के बाद भी यूज करते हैं। लेट का क्या मतलब होता है? उस्मा, लेट का क्या मतलब होता है? हम्म Let means I'll अलाउ। allow, get किसी permission. हम्म किसी को किसी चीज के लिए अलाउ करना, किसी को किसी चीज की परमिशन देना, ठीक है, उसका मतलब होता है अलाउ। जैसे कि कभी कभी हमारे जो बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं वो लेट के बाद यूज होते हैं। लेट हिम गो। Let him speak. हाँ, लेट हिम स्पीक या लेट मी स्पीक, ठीक है। तो Let us बेयर speak. इन्फिनेटिव्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं? मॉडल वर्ब्स के बाद यूज हो सकते हैं, लेट के बाद यूज हो सकते हैं, और मेक के बाद यूज हो सकते हैं, आफ्टर मेक। द टीचर मेड अस राइट, अगर हमें सेंटेंस दिया हुआ है, मेक, मेड, ये सारी चीजें, इनके बाद इन्फिनेटिव्स यूज होते हैं। तो द टीचर मेड अस राइट, राइट क्या है हमारा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है या बेयर इन्फिनेटिव है, और मेड उसके बाद तो लगता ही है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। समझ में आया सबको आज जितना पढ़ाया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिस्का समझ में आया? Yes, ma'am. शिवी समझ में आया? Yes, ma'am. आर्यन, Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, Thank you, ma'am. Good night. गुड नाइट। Thank you, ma'am. Good night. Bye, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Goodbye.